पामिस्ट्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये ऐसा पाम है जिसमें कई सारी रेखाएं हैं। एक दो जगह पे कमेंट्स भी आई थी कि बहुत सारी रेखाओं वाले पाम को एनालाइज करके दिखाइए, कोई ऐसा पाम लीजिए। तो ये शायद दूसरा या तीसरा पाम है जो किसी महिला का, और इतनी सारी रेखाएं जो कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। इतनी रेखाओं वाले पाम को एनालाइज करना, हर एक जगह पे एक एक चीज़ देखना, एक एक साइन को समझना, उसे एनालाइज करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है और काफ़ी समय भी लगता है इसमें। कुल मिला के इस पाम को एनालाइज करने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे का समय लगा, जो कि मैं ये आधे घंटे के वीडियो में इसे मैं बताऊंगा। तो ये बात करें इस पाम की, ये पाम एक 38 वर्षीय महिला का है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशन में है, और इनके 2-3 सामान्य से प्रश्न है। क्या इन्हें करंट प्रोफेशन में रहना चाहिए या जॉब चेंज करना चाहिए। सेकंड है इन्हें नेम एंड फेम की काफ़ी महक्षा है, तो वो इन्हें करंट प्रोफेशन में मिलेगी या दूसरे किसी प्रोफेशन में मिलेगी। और संतान रिलेटेड इन्हें कुछ क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस पाम को एनालाइज करेंगे। हालांकि बहुत चैलेंजिंग जॉब है इतने रेखाओं वाले पाम को एनालाइज करना, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर सकें। सबसे पहले पाम का यदि रंग देखा जाए, मैं कर्सर ले लेता हूँ। पाम का रंग पूरा पिंक कलर का पाम है और काफ़ी सॉफ्ट स्किन यहाँ पर मुझे मालूम हो रही है। तो इस प्रकार का जब भी पाम होता है, ऐसे पाम अपने आप में समृद्धि वाले, संपन्नता वाले, और पाम का जो आकार भी आप इस तरह से, जब किसी भी पाम का यदि आकार देखें इस तरह का यदि बनता है, यानी एक शंकु आकार आप जिसे कह सकते हैं, ऐसे पाम काफ़ी समृद्धि और संपन्नता वाले होते हैं। दूसरी चीज़, एक खास बात मैं बता दूं, जब भी आपको इस तरह से कई सारी रेखाओं वाले पाम मिलें तो उन पाम में उस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी काफ़ी होते हैं और सफलताएं भी वो लोग काफ़ी हासिल करते हैं। तो उन ऐसे व्यक्तियों को डिसाइड करना पड़ता है कि किस चीज़ को वो लाइफ में महत्व दें, संघर्षों को या सफलता को। ऐसे व्यक्ति को सफलताएं भी उच्च लेवल की मिलती है और संघर्ष भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सारे करना पड़ते हैं, जो कि इस पाम में मैं आपको जब उस विषय पर आऊँगा तो जरूरी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं पाम की फिजिक्स से। पाम का यदि आकार का रंग के बारे में मैंने बता दिया, पिंक कलर का पाम है, काफ़ी उत्कृष्ट रंग है, जो कि इनको हर एक साइन का बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर उभर कर आ रही है इनका सशक्त थंब इनका काफ़ी लंबा भी है, यहाँ पर इतना नुकीला है, तो इनका व्हील पावर काफ़ी अच्छा रहता है, बर्निंग डिजायर्स रहती है इनकी, और उसको पूरा करने के लिए ये व्यक्ति काफ़ी मेहनत भी करते हैं। सेकंड फैलेज भी इनका मध्यम से काफ़ी अच्छा है, तो लॉजिकल पावर इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर एक अच्छा व्यक्तित्व उभर कर सामने आ रहा है, और अंगूठा जब इतना सशक्त हो व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती है। सेकंड चीज़, यहाँ पर बुध की फिंगर इनकी काफ़ी छोटी रह रही है, सूर्य के फर्स्ट लगभग सेकंड फैलेंज के सेंटर तक ही पहुंच रही है। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा शर्मीला स्वभाव रहता है, अपने आप को प्रेजेंट जल्दी नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति। गणित में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, साइंस के प्रति भी थोड़ा सा इनको इतना उभर के नहीं आ पाते ऐसे व्यक्ति, और इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाते इन सारी चीज़ों में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इन लोगों का बहुत अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा सा उसमें लेथार्जिक एटीट्यूड रहता है कि हिसाब रखा नहीं रखा, इस प्रकार का एक यहाँ पर व्यक्तित्व उभर के आ रहा है। लेकिन ये फिंगर जब थोड़ी सी भी सूर्य फिंगर की तरफ टिल्ट हो, ऐसे व्यक्ति मास्टर होते हैं, बिजनेस करे या जॉब करे, उसमें जो भी जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन के ये मास्टर होते हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटी कैसी है, किस अपॉर्चुनिटी के टाइम में क्या करना है, कौन सी परिस्थिति में क्या करना है, वो सारी इनको एक कुदरती देन होती है कि उस चीज़ को ये अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो ये साइन बहुत अच्छा है। फिर आपको एक सेकंड इमेज में मैं आपको एक इनका वो दिखाना चाहूँगा। जब इतनी सारी रेखाएं खड़ी रेखाओं के साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारी, इतनी सारी जब आड़ी रेखाएं हों, तो ऐसे व्यक्ति को एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है। ये एक प्रकार के किसी बातों को लेकर यदि अड़ गए तो फिर अड़ गए, वो फिर किसी की नहीं सुनते और किसी के साथ वो कन्विंस नहीं हो पाते, और इसी कारण यही एक मेन रीज़न रहता है कि ऐसे व्यक्तियों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रह पाते किसी भी व्यक्ति के साथ में। जो जैसा कि कई सारे वीडियो मैंने बताया होगा, इस तरह का जब खड़ी लाइनें रहती है तो लोग आकर्षित होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटी रहती है। बट जब इस तरह से लाइनें क्रॉस कर रही हों और इधर इस तरह से जाली नुमा आकार बनता है लगभग हर एक फैलेंज पर, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। ये किसी के बहुत ज़्यादा
हम करीब में या इनके पास में बहुत करीब में कोई अच्छा फ्रेंड होना, अच्छा कोई पारिवारिक जन इनके संपर्क में होना, वो सारी चीज़ें इनको कभी नहीं मिल पाती। ये इनको ये जीवन पर्यंत ये प्रॉब्लम रहने वाला है। और यदि इनको उसे इम्प्रूव करना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी झुकना पड़ता है लोगों के सामने, और इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। खैर जो भी पाम में मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मैंने बताया, और इनका ये एक ऑब्जर्वेशन भी था, इन्होंने डिस्कस भी किया था इस चीज़ को मैसेंजर पर। तो यहाँ पर ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है इनके पाम पर। फिर बात करें यहाँ पर सन की फिंगर और जुपिटर फिंगर लगभग सेम है। तो इनमें लीडरशिप, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, तेजस्विता, टैलेंट, ये सारी चीज़ें लगभग सेम प्रकार से रहेगी। बैलेंस बनाकर ये चलेंगे, किसी एक चीज़ के लिए ज़्यादा या किसी एक चीज़ के लिए कम, इस प्रकार का कोई भी व्यक्तित्व नहीं बनता है। पाम के फिजिक्स के बाद में बात करेंगे पर्वतों की। सबसे पहले गुरु पर्वत। गुरु पर्वत इनका अच्छी स्थिति में, अच्छा स्पेस इसे काफ़ी मिला हुआ है गुरु पर्वत, और गुरु पर्वत पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे साइन बने हुए हैं। सबसे पहले देखें ये ट्रायंगल का साइन। गुरु पर्वत पर जब भी ट्रायंगल का साइन हो, व्यक्ति को सरकारी लाभ काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इवन ऐसे लोग यदि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, कई ऐसे पाम आते हैं जिनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है, पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जब ये ट्रायंगल हो तो ऐसे व्यक्तियों को वो लाभ भी काफ़ी अच्छा रहता है। यदि वो लाभ नहीं लेना चाहे तो भी ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी उच्च ओहदे के लोगों के साथ में उठना बैठना रहता है। इवन ऐसे व्यक्तियों में एक और अच्छी चीज़ पाई जाती है, ऐसे लोग बेस्ट मैनेजर्स होते हैं। कोई भी चीज़ मैनेज करना है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बेस्ट मैनेजर और बेस्ट पॉलिटिशियन बन सकते हैं। सरकारी लाभ भी इनके, सरकारी कोई भी काम हो काफ़ी इजीली हो जाते होंगे। अदरवाइज कई लोगों के तो सरकारी ऑफिस में धक्के खा खा के परेशान हो जाते हैं, बट ऐसे लोगों के सरकारी काम भी काफ़ी इजीली हो जाते हैं। तो इस ट्रायंगल का इनको बहुत अच्छा लाभ होगा। सेकंड, यहाँ पर अच्छा साइन बन रहा है एक स्क्वायर का। एक नहीं, काफ़ी सारे स्क्वायर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो कई सारे स्क्वायर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब इस प्रकार से स्क्वायर गुरु पर्वत पर बनते हैं, मैं कर्सर बहुत छोटा नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी आप समझे इस पार्ट में कई सारे स्क्वायर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गुरु पर्वत पर जब भी स्क्वायर का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का काफ़ी अच्छा लाभ होता है। इवन ये अपने कैरियर के 10 से 12 सालों में अच्छा प्रॉपर्टी या खुद का मकान कर लेते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति काफ़ी खुले विचारों के रहते हैं, दकियानुसी ख्यालात इन्हें पसंद नहीं होते, और ऐसे विचार वाले लोग भी इन्हें पसंद नहीं आते। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख भी उत्तम मिलता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं। नेता और शिक्षक बनने के भी अच्छे गुण ऐसे व्यक्तियों में रहते हैं, क्योंकि इनके पास में अच्छा खासा शब्दकोश होता है, तो इनकी बोलने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी रहती है। मैनेजरल स्किल काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरी चीज़, जब भी स्क्वायर का साइन किसी भी पर्वत पर बनता है, स्क्वायर का मतलब ही सुरक्षा होता है। तो ऐसे व्यक्ति की रोग वगैरह से, बीमारियों से भी अच्छी सुरक्षा कुदरती रूप से इनकी होती है। तो कुल मिलाकर गुरु पर्वत पर ये सारे साइन इनको काफ़ी प्रोमिनेंट कर रहे हैं इस पर्वत को। एक और पॉजिटिव साइन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ये स्टार का साइन होना। गुरु पर्वत पर जब इस प्रकार से स्टार का साइन होता है, ऐसे व्यक्ति का फॉर्च्यून भी अचानक राइज होता है, और इतनी मात्रा में होता है जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। बट ये थोड़ा सा लेट रहता है, लगभग 40-42 के बाद में ऐसे व्यक्ति का फॉर्च्यून सडनली इस तरह से राइज होता है, जो इन्होंने सोचा है वो सारी चीज़ें, और जो नहीं सोचा उससे भी अच्छी चीज़ें इनको अपने जीवन में मिलती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गुरु पर्वत पर ही ये 3 अच्छे साइन इस पाम को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। अब आगे के शनि पर्वत पर चलेंगे। शनि पर्वत देखें तो एकदम फ्लैट है, काफ़ी मेहनती प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। शनि पर्वत पर भी यहाँ पर कई सारे अच्छे साइन बने हुए हैं। सबसे पहले देखें ये स्क्वायर का साइन। स्क्वायर का साइन जब भी शनि पर्वत पर बनता है, एक तो ये अपने भाग्य की रक्षा करता है। इनके भाग्य में कोई भी प्रॉब्लम या ऐसा कुछ है तो भी उस चीज़ से भी इनको काफ़ी रक्षा मिलती है। 20% ही इनको कुछ भी यदि प्रॉब्लम भी है तो 20% उन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, 80% प्रॉब्लम इनके समाप्त हो जाते हैं यहाँ पे स्क्वायर होने से, क्योंकि स्क्वायर काम करता है रक्षा का। सेकंड चीज़, ऐसे व्यक्तियों को अच्छी खासी प्रॉपर्टीज अपने पितरों से, यानी माता पिता या तो सास ससुर, ऐसे व्यक्तियों से इनको प्रॉपर्टी भी मिलती है। साथ ही देखें यहाँ पर शनि रेखाएं गुरु पर्वत की तरफ और स्ट्रेट इस तरह से कई सारी शनि रेखाएं यानी कि भाग्य रेखाएं हैं, जो जिसका डिस्कशन मैं बाद में डिटेल में करूंगा। लेकिन अभी ये ऐसी जब रेखाएं शनि पर्वत तक पहुंचती है तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत इनकम का कभी प्रॉब्लम नहीं रहता है, किसी पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। ये सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति रहते हैं, इनकम के सोर्सेज भी इनके ज़्यादा रहते हैं।
यहाँ पर जिस तरह से गुरु पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दर्शा रही, इसी प्रकार से शनि पर्वत पर भी कई सारी रेखाएं इनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का दो तीन मतलब होता है, इधर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो भी एक सोर्स से अधिक सोर्स से घर में इनकम आ रही है, या तो फिर किसी एक व्यक्ति के भी एक से अधिक व्यापार व्यवसाय या तो जॉब के साथ में व्यवसाय, इस प्रकार का योग बनता है। फिर बात करें सूर्य पर्वत पर, यहाँ इनकी सनलाइन भी काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। इतनी स्ट्रांग सनलाइन और डबल सनलाइन होना यानी व्यक्ति अपने आप में एक समृद्ध प्रकार का व्यक्तित्व दर्शाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर सूर्य पर्वत पर भी स्क्वायर और ट्रायंगल के साइन उपलब्ध हैं और यहाँ पर एक फ्लैग का साइन बन रहा है। तो एक एक करके हर एक साइन को डिस्कस करेंगे। जब भी सूर्य पर्वत पर फ्लैग का साइन बनता है, ऐसा व्यक्ति जिस काम में हाथ डाले, जिस चीज़ को करना चाहे, वहाँ पे ये विजय पताका लहरा के आते ही हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को इतना मेहनत और प्रयास भी उस चीज़ के पीछे करते हैं, पूरा अपना एड़ी से चोटी तक का दम लगा देते हैं जिस चीज़ को ये चाहे उसे प्राप्त करने में, तो ये वहाँ पे 100% सफल होते हैं इस फ्लैग साइन के कारण। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर ट्रायंगल का साइन भी एक दो जगह पर, ये यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन बन रहा है, तो इनको यह गुरु पर्वत के ट्रायंगल प्लस सूर्य पर्वत के ट्रायंगल यानी कुल मिला के इनको सरकारी लाभ के काफ़ी अच्छे साइन हैं। प्लस यहाँ पर जब भी ट्रायंगल बनता है, व्यक्ति की सारी इच्छाएं जो इन्होंने सोची है, जो ये करना चाहते हैं, सारी इच्छाएं ऐसे व्यक्तियों की पूरी होती है। और सन लाइन जब इतनी स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति को नेम एंड फेम भी अच्छी तरह से मिलता है। जो इनका प्रश्न था नेम एंड फेम का, तो इनको डेफिनेटली जिस फील्ड में ये अभी जिस फील्ड में उसमें भी मिल सकता है, या तो ये फील्ड चेंज करके किसी और जॉब या व्यवसाय में जाए तो भी उनको वो लाभ जरूर मिलेगा। ये इमेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि टेल्कम पाउडर या इंक लगा के जब आप पाम का इमेज लेते हैं तो सारी रेखाएं काफ़ी क्लियर दिखती है। यहाँ पर सनलाइन इतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है, बट वो वाली इमेज में जिसमें टेल्कम पाउडर से, दोस्तों ये इमेज मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप तो सनलाइन काफ़ी हल्की सी दिखाई दे रही है। एक मैं कर्सर लेके आपको समझाना चाहूँगा जिससे कि आपको इसमें गाइडेंस भी मिले। यहाँ पर सनलाइन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत हल्की सी दिखाई दे रही है और लगभग नहीं है इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इनकी काफ़ी स्ट्रांग सनलाइन है। मैं उस पाम को फिर से लूँगा। यहाँ पर ये सनलाइन यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है और डबल सनलाइन है, तो इनको ये लाभ भी अच्छी मात्रा में मिलेंगे। तो कहने का मतलब पाम को इमेज लेने से पहले आप 2-3 पोज में इमेज लीजिए, कभी भी एक प्लेन पाम में लीजिए, फिर उसके बाद उसको टेल्कम पाउडर या इंक लगाकर लेंगे तो सारी रेखाएं क्लियर कट दिखाई देती है और एनालिसिस करने में काफ़ी मदद मिलती है और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ में एनालिसिस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सूर्य पर्वत पर भी काफ़ी सारे अच्छे साइन होने की वजह से इनको ये सारे लाभ भी जो कि अभी डिस्कस किया हमने वो मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर जब इस बुध फिंगर और कर्सर थोड़ा सा डार्क ले लूँगा, बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में यहाँ छोटी सी इस तरह से जो रेखा बनती है, ये भी व्यक्ति को अच्छी प्रॉपर्टी दिलवाती है। उसके बाद बात करें बुध पर्वत की। बुध पर्वत को भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ और यहाँ पर भी एक से अधिक रेखाएं, बुध रेखाएं होने से व्यक्ति को पैसे कमाने के काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती, चाहे जॉब हो या व्यवसाय हो, कुछ भी हो उसमें इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती। साथ में यहाँ पर जब एक से अधिक रेखाएं, तो ऐसे व्यक्ति, इन रेखाओं को मेडिकल सिग्मेटा लाइन कहा जाता है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति डॉक्टर बने, बट ऐसे व्यक्ति में हीलिंग पावर होती। कोई व्यक्ति इनके पास में आए और ये उनको जब कन्विंस करें, समझाएं, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। इस प्रकार का एक योग बनता है। और यहाँ पर इनकी बुध रेखा भी काफ़ी स्ट्रांग बुध रेखा है, तो इनको अपने व्यापार व्यवसाय में काफ़ी अच्छा लाभ होगा। और उस बुध रेखा, ये माइंड लाइन और ये इनकी फेट लाइन से एकदम क्लोज्ड मनी ट्रायंगल बन रहा है, जो कि ये अपने जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टीज जमा कर पाएंगे। हार्ड कैश भी इनके पास में अच्छा रह पाएगा। साथ ही यहाँ पर एक ग्रेटर ट्रायंगल का भी अच्छा सा निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन, माइंड लाइन और ये इनकी मरकरी लाइन से ग्रेटर ट्रायंगल का भी अच्छा निर्माण हो रहा है, जो कि एक समृद्धि का अच्छा सूचक है। साथ ही यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर, मनी ट्रायंगल के अंदर ही क्रॉस रेखाएं बहुत सारी है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टार का साइन बनना और क्रॉस का साइन बनना अचानक धन प्राप्ति का योग दर्शाता है। अचानक धन प्राप्ति यानी व्यक्ति को लॉटरी, शेयर मार्केट के अलावा भी अपने जॉब या व्यवसाय में भी कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है कि जो कि 2 या 3 साल में इनकी जो भी इनकम है वो 2 गुना 3 गुना हो जाना, वो भी अचानक धन प्राप्ति कहलाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको लॉटरी या इस तरह का ही लाभ हो।
तो इनको ये सारे लाभ डेफिनेटली अपने जीवन में मिलेंगे। संघर्ष काफ़ी है, वो जब उस पर बात करेंगे तब मैं वो भी चीज़ें बताऊंगा। बाहरी मंगल इनका मध्यम टाइप का है, बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट भी नहीं है और बहुत दबा हुआ भी नहीं, तो इसके भी इनके लाभ इनको मध्यम मिलेंगे। कंपटीटर्स का थोड़ा बहुत सामना इनको करना पड़ सकता है, जो भी इनके व्यवसाय या जॉब में है, तो कंपटीटर्स का सामना इनको रहेगा क्योंकि आड़ी रेखाएं भी 3 से 4 आड़ी रेखाएं हैं। लेकिन उस पर जब ये खड़ी रेखा इस तरह से बनती है तो ऐसे में व्यक्ति का पलड़ा भारी रहता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी कंपटीशन या ऐसा कुछ है तो उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी। फिर बात करें चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत भी मध्यम प्रकार का है, बहुत उभार लिए हुआ भी नहीं है और बहुत दबा हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर चंद्र पर्वत पर 2-3 पॉजिटिव और 2-3 नेगेटिव साइन भी है, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस का साइन बनना। चंद्र पर्वत पर जब भी क्रॉस का साइन बनता है व्यक्ति को थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग रहती है अपने जीवन के प्रति, नेगेटिव विचार है, जो चीज़ें जीवन में नहीं होने वाली वैसे सारे विचार भी व्यक्ति को आते रहते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को पानी से थोड़ा भय रहता है, तो थोड़ा सा पानी से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तीसरी चीज़, यहाँ पर एक स्टार का क्लियर कट स्टार का फॉर्मेशन बन रहा है। चंद्र पर्वत पर जब स्टार का फॉर्मेशन बनता है तब व्यक्ति को 2-3 लाभ होते हैं। एक तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति काफ़ी उत्तम रहती है, ऐसे व्यक्ति को सरकारी सम्मान किसी न किसी रूप में मिलने के भी चांसेस रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति कुदरत प्रेमी रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नेचर के प्रति काफ़ी इनको नेचुरल जगहों पर जाना, घूमना फिरना, या इवन ये कहीं जाए नहीं तो भी अपने घर के आसपास भी बागबानी भी अच्छी करते हैं। लेकिन इस स्टार के साइन से थोड़ा सा एक नेगेटिव ये रहता है, व्यक्ति को जल संबंधी रोग जो भी हैं, जॉन्डिस वगैरह हो गए, उससे भी थोड़ा सा इनको बचना चाहिए। ये 2-3 फल इस प्रकार से मिलते हैं। हालांकि चंद्र पर्वत पर ये जो खड़ी रेखाएं व्यक्ति को अच्छी निर्णय शक्ति, अच्छी विचार शक्ति, शुद्ध विचारधारा, इस प्रकार की विचारधारा व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जब स्क्वायर का साइन बनता है, ऐसे व्यक्ति को सच सुनना और सच बोलना, इनको झूठ और दंभ, इस प्रकार के विचार कभी भी पसंद नहीं आते और इनकी इसी कारण से जल्दी किसी से बनती भी नहीं है, क्योंकि ये सच सुनना और सच बोलना पसंद करते हैं। चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल का निर्माण होना, यानी व्यक्ति को विदेश से भी अच्छे लाभ होते हैं। विदेश यात्रा से या विदेश में यदि इनका कोई संबंध है, कोई व्यवसाय है, जॉब है, ऐसे में भी व्यक्ति को उनके लाभ काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। यहाँ पर कई सारी यात्रा रेखाएं भी दिखाई दे रही, जो कि इनको समय समय पर यात्राएं करवाती रहेंगी। हालांकि इनसे मैंने कंफर्म किया था, बहुत फ्रिक्वेंट इनको ट्रैवलिंग नहीं होती है, बट इन फ्यूचर इनको ये योग बन सकते हैं, क्योंकि जीवन रेखा से भी ऑप्शुट निकलकर चंद्र पर्वत पर जा रहे, तो इनको यात्राएं बहुत होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर बात करें शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में और काफ़ी उन्नत है, और यहाँ पर ट्रायंगल का निर्माण होना, यानी व्यक्ति को लग्जरीज बहुत प्राप्त होती है अपने जीवन में। इस प्रकार से जब ट्रायंगल का निर्माण होता है व्यक्ति को लग्जरीज काफ़ी प्राप्त होती है अपने जीवन में। साथ ही यहाँ पर लग्जरी लाइन्स भी बहुत बनी हुई हैं, जो कि इनको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से काफ़ी सारी लग्जरीज इनको अपने जीवन में मिलती रहेगी। हालांकि थोड़ी बहुत चिंता रेखाएं इनको दिखाई दे रही है बारीक बारीक, ये थोड़ा सा इनको चिंतित स्वभाव दे सकते हैं। और अंदरूनी मंगल पर भी यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं होने से इनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ लेटर एज में, यानी 45 प्लस के बाद में हो सकता है कोई ऐसी बीमारी घर कर जाए जिसमें आप इनको रोज़ दवाएं वगैरह लेना पड़े, तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए इनको अपने थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अंदरूनी मंगल हालांकि अच्छी स्थिति में, बहुत दबा हुआ नहीं है, तो अच्छा हेल्थ रहने का चांसेस है, बट ये रेखाएं होने से ये थोड़ा सा योग बनते, तो व्यक्ति को पाम एनालिसिस करा लिया है आपने, तो आपको थोड़ा सा ये निर्देश मिलता है, तो आपको उसके प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। अंदरूनी मंगल पर भी यहाँ पर स्टार का साइन बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अंदरूनी मंगल पर जब स्टार का साइन बनता है, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लाभ भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पर इनके पाम में कई जगह पर प्रॉपर्टीज़ के इतने लाभ है। गुरु पर्वत पर है, यहाँ पर स्क्वायर, अंदरूनी मंगल पर इस तरह से स्टार का साइन होना, और यहाँ पर इतने सारे स्क्वायर का निर्माण होना, तो ये सारा इनको प्रॉपर्टी का तो मामले में और फाइनेंस के मामले में इस पाम में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो इनका प्रश्न मेन जो था नेम एंड फेम के रिलेटेड, वो भी इनको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा। कौन सी एज में चांसेस है वो मैं एजिस आपको निकाल कर अभी बताऊँगा। तो पर्वतों के बाद में हम बात करेंगे रेखाओं की। सबसे पहले हृदय रेखा।
हृदय रेखा इनकी काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पर मुझे मालूम पड़ रही है। जब इस तरह से डबलिंग इफेक्ट वाली हृदय रेखा होती है, व्यक्ति अपना जीवन खुल के नहीं जी पाता है। हालांकि ये हार्ट लाइन इनकी पूरी गुरु पर्वत से टच हो रही है। 100% उदार व्यक्ति, नरम दिल व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्तित्व है। बहुत अच्छा रिलेशन निभाने का ये ट्राई करते होंगे लोगों के साथ में, लेकिन बदले में इनको कभी वो चीज़ें नहीं मिल पाती होगी। साथ ही ऐसे व्यक्तियों पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियां रहती है, किसी न किसी रूप से इनको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी निभाना पड़ती है। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व बनता है और ये अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, अपने फैमिली के साथ भी एंजॉय नहीं कर पाते जब इस प्रकार से डबलिंग इफेक्ट वाली हार्ट लाइन रहती है। सो ये प्रॉब्लम आपके पाम में हार्ट लाइन रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से अपने आप को बनाना है, अपनी मानसिकता को इस प्रकार से बनाने की ज़रूरत है कि आपके पास में जो अच्छे साइन हैं उसको आप एंजॉय कर सकें। अदरवाइज सिर्फ आपके पास प्रॉपर्टी, पैसा, ऐसी चीज़ें तो अच्छी रूप से मिल सकती, बट आप एंजॉय पूरी तरह से नहीं कर पाते। इस प्रकार का ये योग बन के सामने आ रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी बीमारी या उसका रिलेटेड कोई योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको थोड़ा सा ये अंदरूनी मंगर पर बहुत रेखा होने की वजह से फिर भी मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। फिर बात करें माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी पूरी स्ट्रेट बाहरी मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो लॉजिकल पर्सनालिटी रहती है, तथ्यों के साथ चीज़ें समझते, समझाते और याद रखते हैं ऐसे व्यक्ति। इमेजिनेशन की इनके जीवन में कोई जगह नहीं होती। माइंड लाइन पर जगह जगह पर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है और जब भी माइंड लाइन पर ट्रायंगल बनता है उस एज में व्यक्ति को एक अच्छी सफलता अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त होती है। एक यहाँ पे लगभग 25 के आसपास, सेकंड है यहाँ पर लगभग 34-35 के आसपास, उसके बाद है यहाँ पर 42 के आसपास और उसके बाद यहाँ पर लिटर एज में लगभग 55 के आसपास। ये इन एजिस में इनको काफ़ी अच्छी सफलताएं मिलेगी। साथ ही एक योग ये भी बनता है ऐसे केस में व्यक्ति किसी को पैसे से मदद करता है तो वो पैसे इनके वापस नहीं आते। एक इस प्रकार का भी योग बनता है जब इस प्रकार से माइंड लाइन पर ट्रायंगल का निर्माण हो। हालांकि कुल मिलाकर तो ये सफलता का ही योग है। इनको अच्छी सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त होगी जो जो एज मैंने बताई उन एजिस में। फिर बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन इनकी लाइफ लाइन पर बहुत सारी सफलता और बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइफ लाइन इनकी यहाँ पर यहाँ से ऐसे चली और यहाँ से पूरा शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि दर्शाता है, एक मिनट आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा ठीक से। लाइफ लाइन जब इस प्रकार से चल के शिफ्ट होती है उस एज में व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बड़ा चेंज अपनी जॉब में, लाइफस्टाइल में, या तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, एक शहर से दूसरी जगह, इस प्रकार का एक योग बनता है। तो यहाँ पर 30 के आसपास में एक यहाँ पर पूरा शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि इनको कोई ना कोई बड़ा सफलता या इस प्रकार का मिलने का योग यहाँ पर बन रहा है, जो कि ऑलरेडी ये देख चुके होंगे अपने जीवन में। लाइफ लाइन पर जगह जगह संघर्ष रेखाओं ने काफ़ी कट किया है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष रहते हैं। जो सफलता इन्होंने प्राप्त की ये सिर्फ वही जानते होंगे क्या संघर्ष इन्होंने करके आगे बढ़े हैं। तो संघर्ष रेखाओं की एजिस में पहले निकाल के बता देता हूँ। शुरुआती जीवन में लगभग 18 के आसपास, 32 के आसपास, 40 के आसपास, ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लाइन और काफ़ी लंबी है, तो लगभग 2-2.5 साल तक इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम रह सकता है। उसके बाद 45 के आसपास, उसके बाद 50 के आसपास, 55 के आसपास और 62 के आसपास। तो इन एजिस में इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से संघर्ष करवा सकता है। हालांकि इतने सारे ऑफशूट और ट्रायंगल इनके लाइफ लाइन पर है कि हो सकता है इन संघर्षों का इनको पता भी नहीं चले, वो समय निकल जाए और प्रॉब्लम आए और चला गया, इन्हें पता भी नहीं चले। शुरुआती जीवन में 20 की एज में इन्हें बड़ी सफलता मिली होगी, जो कि एक बड़ा ऑफशूट गुरु पर्वत की तरफ जा रहा है। 18 के आसपास, फिर 20 के आसपास, 30 के आसपास भी बड़ा ऑफशूट है, फिर एक 40 के आसपास है,
उसके बाद 50 की एज में भी एक बड़ा ऑफशूट निकल कर ऊपर की ओर जा रहा है और एक 52 के आसपास। ये सारे ऑफशूट इनको जो चीज़ें इन्होंने सोची अपने जीवन में, जो कुछ प्लान किया, जो टारगेट इन्होंने सोच के रखे, वो सारे टारगेट इनको अचीव हो गए इन सारी एजिस में। साथ ही यहाँ पर जीवन रेखा पर कई जगह पर ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है, जो कि इनको उन एजिस में इनका गोल्डन पीरियड रह सकता है 24 से एक एज है यहाँ पर 24 से, एक बहुत छोटा कर्सर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा। 24 से 30 के बीच। सेकंड है 40 से 44 के बीच, 40 टू 44, और उसके बाद है 46 से 50। ये सारे इनके गोल्डन पीरियड रहेंगे। इन एज में इनको अच्छी सफलताएं जो इन्होंने सोची है नेम एंड फेम रिलेटेड, वो सफलताएं भी इनको इस एज में मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो अब बात करेंगे फेट लाइन की। तो लाइफ लाइन कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर स्मूथनेस आ रही है लगभग 50 के बाद में। यात्रा इनको डेफिनेटली होंगी अपने जीवन में, जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनकी यात्राओं का दौर बढ़ता जा सकता है। इस प्रकार के योग बन के सामने आ रहे हैं। फेट लाइन इनकी चंद्र पर्वत से ही स्टार्ट होकर ऊपर तक जा रही है, और फेट लाइन पर भी 2-3 जगह पर थोड़ी सी आर्थिक समस्या इनको आई होगी। इस तरह का निर्देश है। शुरुआती एज में लगभग 24-25 के आसपास, 27 के आसपास, 30 के आसपास और 33-34 के आसपास भी इनको कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक 45 की एज में आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। काफ़ी डार्क कट है, तो ये आपको कोई फाइनेंशियल लॉस दे सकता है अपने जीवन में। उसके बाद लगभग 48-50 के आसपास भी ये रेखा टच कर रही है जस्ट, फिर भी इसे नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। 48-50 के आसपास भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी फाइनेंशियल डील आप कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद में 48 के बाद में ये रेखाएं सीधी चलती हुई ऊपर की ओर जा रही है और सूर्य पर्वत की ओर इशारा कर रही है। थोड़ा आपको विदेश से धन प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बन के सामने आ रहे हैं। यहाँ पर एक क्लियर कट शुक्र वलय का निर्माण हो रहा है। शुक्र वलय का निर्माण जब पाम पे होता है, व्यक्ति को काफ़ी समृद्धता और संपन्नता देता है। साथ में व्यक्ति थोड़ा कामुक वृत्ति भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है आम आदमी के मुकाबले, बट ऐसे व्यक्ति काफ़ी संपन्न तो बनते ही हैं। तो कुल मिलाकर यदि मैं इस पाम को कंक्लूड करूं तो इस पाम में संघर्ष के साथ में सफलता, काफ़ी सारे संघर्ष इनके जीवन में, उस चीज़ को यदि नज़रअंदाज करें तो सफलताएँ काफ़ी है। हर एक पर्वत पर कोई ना कोई पॉजिटिव साइन यहाँ पर है। इवन पाम का आकार ही अपने आप में काफ़ी समृद्धता वाला पाम है ये। तो जैसा कि इनका प्रश्न था करंट प्रोफेशन या किसी और प्रोफेशन में, बट ये किसी भी प्रोफेशन में रहे इनको अच्छी सफलताएं मिलेगी। और जो एजिस मैंने बताई है संघर्ष की और सफलताओं की, उस एजिस में इनको थोड़ा सा उसको टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो इनको कुछ नया भी करना है तो उस एजिस में करें जहाँ पे ऑफशूट या ट्रायंगल बन रहे जीवन रेखा पर, माइंड लाइन पर, तो इनको अच्छी खासी सफलताएँ मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये पाम काफ़ी समृद्ध और संपन्नता वाला है। इनका प्रश्न था संतान रिलेटेड, मैं वो वाली इमेज ले लूँगा। फैमिली रिंग पर काफ़ी बड़ा यव का साइन बन रहा है, और यहाँ पर जब बड़ा यव है तो पुरुष मीन्स मेल चाइल्ड, और छोटा यव है तो फीमेल चाइल्ड दर्शाता है। लेकिन ये साइन आपके पति पत्नी दोनों के हाथ में है तो कंफर्म किया जा सकता है। आपको अपने पति के हाथ में चेक करना होगा, यदि इस प्रकार का साइन है तो आपको अच्छा संतान सुख मिल सकता है आगे भी। तो ये आपको थोड़ा अपने पति के हाथ में चेक करना होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ सारे साइन मैंने कवर करने का ट्राई किया है। काफ़ी सारा रेखा वाला पाम था, फिर भी अभी भी कोई रेखा के बारे में छूट गया या जानकारी मैं नहीं दे पाया तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।